देखिए गुरुजी जो बताते हैं परमात्मा की कृपा से वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं और शास्त्रों में विधान है लेकिन उसमें भाषा में फर्क है थोड़ा सा। ये देवी संपदा को उत्पन्न लेकर उत्पन्न होने वाले पुरुष के लक्षण सबसे पहले ये हैं कि वो अपने आप को अधिष्ठाता नहीं बनवाता, अपने आप को इष्ट नहीं बनवाता, अपने आप का पूजन नहीं करवाता। तो साइंस तौर पे भी देख सकते हो अच्छे से, जिन्होंने पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया था वो बता सकते हैं आपको। क्या इनको आप किसी के चरण लगा सकते हो? क्या उसको ऐसे उसके चरण यहाँ लगा के क्या आप उसको पापी बनाना चाहते हो? तो हम शास्त्र आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, ब्रह्म आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, हम भगवत आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और भगवत आदेश को उल्लंघन करने वाला सर्वोत्तम पापी होता है। सच्चाई सर जैसे कि हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, हम भी हिंदू हैं और आप भी कहते हैं कि आप भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो हिंदू धर्म में तो पैर छूने की जो परंपरा है तो सदियों से चली आ रही है और इसको एक सम्मानित क्रिया माना जाता है। जैसे हम माता पिता के पैर छूते हैं, अपने बड़ों का पैर छूते हैं, आदर सम्मान के भाव से देखा जाता है। तो लेकिन यहाँ दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी पैर छूने के लिए मना करते हैं। तो ये जो पैर छूने की परंपरा है ये कहाँ से शुरू हुई है और ये किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करके बताइए, आपके क्या विचार है इसके बारे में? देखिए गुरुजी जो बताते हैं परमात्मा की कृपा से वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं और शास्त्रों में विधान है लेकिन उसमें भाषा में फर्क है थोड़ा सा। आप पैर छूने का बोलते हैं, शास्त्रों में विधान है वो प्रणाम का है, वंदना का है, नवन का है। इस प्रकार से जो शास्त्रीय विधान है उनको यदि हम देखेंगे तो वो हमारे माता पिता के, बहन भाई सबके एक दूसरे के सम्मान में मिलेंगे। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जैसे मान लो हम जो प्रणाम करते हैं उसका तरीका पैर छूने से भिन्न रहता है। जैसे हम गीता जी देखते हैं तो गीता जी में हम दंडवत प्रणाम जिसको कहते हैं उसके बारे में लिखा, देखिए आप गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में देखिए। जो ज्ञान बताना चाहते हैं गीता ज्ञानदाता, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम। देखना बहन जी आप, ये लिखा है इसमें दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तो जो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये तत्व ज्ञान से ये बताएंगे कि प्रणाम कैसा होता है। इसको हम जब देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि प्रणाम का तरीका है। जैसे मान लो रामचरितमानस में आता है राम जी के बारे में कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना भई माथा। इसी प्रकार से मस्तक नवाते हैं। नहीं आपने देखा होगा रामानंद सागर की जो रामायण चलती है उसमें सुमंत जी जाते राम लक्ष्मण को बुलाने, राम लक्ष्मण आते, दशरथ जी सिंहासन पर बैठे होते, दोनों भाई आके मस्तक झुका देते हैं। वो मस्तक झुकाने को प्रणाम कहा जाता। फिर दूसरी बात रामचरितमानस की शुरुआत होती है तो वो बताएगा बंदऊ वाल रूप सोई रामू, बंदऊ गुरुपद पदम पर आशा, बंदऊ जहाँ भी जो आया है वो इस प्रकार से वंदना की गई। दोनों हाथ जोड़ के मस्तक झुकाते, ये वंदना, ये प्रणाम का सही तरीका था। तो ये गीता जी है, हमारी ये गीता जी है जिसमें हमने अभी तक क्या जाना, ये हमने जाना कि भाई तत्वदर्शी संत, उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करें। तात्पर्य कि भाई जो सद्गुरु होता है, तत्वदर्शी संत होता है, उसको हमें इष्ट बनाना है, अधिष्ठित करना है, प्रतिष्ठित करना है। पहली बात तो ये, ठीक है, हमें तत्वदर्शी संत को प्रतिष्ठित करना है। और कहाँ प्रमाण है गुरु को प्रतिष्ठित करने का? एक और जगह हम प्रमाण ले लेते हैं थोड़ा सा। मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। क्लियर हो गया? हमें भक्ति करना है, सदगुरु की सेवा, सदगुरु की भक्ति करना है, ठीक है। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की भक्ति करना है। इससे क्लियर हो रहा है कि प्रतिष्ठित करने की जो जहाँ तक बात आती है, अगर पूजा भक्ति करने की बात आती है तो सदगुरु की पूजा करना है, उनको प्रतिष्ठित करना है। दूसरी बात यहाँ से बात आएगी कि और किसको प्रतिष्ठित करना है, और किसको प्रतिष्ठित करना है, तो हम एक और ले लेंगे। ये देखिए, तो तस्मात, ये तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक है, ये 15वां श्लोक, ठीक है। यज्ञ जो है वेद कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। कर्म समुदाय को तो वेदों से उत्पन्न हुआ जान, वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए जान। इससे तस्मात, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम से परमात्मा ही यज्ञ में सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। दूसरी बात आ गई, गुरु को प्रतिष्ठित करना है। पहली बात सदगुरु को दंडवत प्रणाम करना है और परमात्मा को प्रतिष्ठित करना है। तात्पर्य हमें प्रतिष्ठित करना था परमात्मा को और सदगुरु को। अब वो प्रणाम भी करना था, दंडवत प्रणाम करना था, उनके चरणों में नमन करना था, उनको चरणों में दंडवत प्रणाम करना था। और इसके अतिरिक्त दंडवत प्रणाम यानी ऐसे सिद्ध होता है कि परमाक्षर ब्रह्म परमात्मा को दंडवत प्रणाम करना है,
सदगुरु को दंडवत प्रणाम करना है। दूसरा, इसके अतिरिक्त कोई भी देव हो, कोई भी माता पिता हो या फिर आप हमारे बुजुर्ग हो, बड़े हों, उनको हमें प्रणाम करना था, क्योंकि भगवान स्वयं अपने आप को प्रणाम करने का बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? देखिए, भगवान अपने आप को स्वयं प्रणाम करने का बोल रहे हैं। देखिए, ये देखो, मुझको नौवें अध्याय का 14वां श्लोक, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए तथा मेरे ध्यान में युक्त होकर अन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। तात्पर्य मुझको प्रणाम करते हुए भगवान कह रहे हैं, मुझको प्रणाम करते हुए, ठीक है। और कहाँ बोल रहे हैं भगवान मुझ स्वयं को प्रणाम करने का? मुझ में मन वाला हो, मेरा भगत बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। क्या कर? मुझको प्रणाम कर। और कहाँ बोला है? देखो, हमें क्या है कि पूरी तरह समझना पड़ेगा। ये अज्ञान इतना ज़्यादा समाज में फैल गया है, हमारे गुरु जी कहते हैं कि अब इसको परमात्मा हमारे कहते हैं, इसमें रेत माल, पुराना रंग जो चढ़ गया ना हमारे ऊपर, इसमें रेत माल मार के पुराना रंग उतारना बड़ा कठिन हो रहा है। मगर परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है कि ये पूरे रेत माल चला दिया जाएगा, और संत रामपाल जी महाराज ने चला दिया है। अब यहाँ पे बोलिए, देखिए फिर से वही बात कह रहे हैं 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, मुझ में मन वाला हो, मेरा भगत बन, मेरा पूजन कर, ठीक है, क्रिया करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। स्पष्ट हो गया? जो इनको इष्ट बना रहे हैं, इनको प्रणाम करने की बोली है। क्लियर हो गया? अगर इनको अधिष्ठाता बना रहे हो, आप इनको अधिष्ठित कर रहे हो, तो भी इनको प्रणाम करने को बोला है। जैसे कि हमारे साथी भाई साहब ने आपको बताया था कि राम जी भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नमामि माता, मतलब हम उन सबको माता पिता को नमन करने का आदेश है, भगवान को भी नमन प्रणाम करने का आदेश है, मगर दंडवत प्रणाम। सर यहाँ पर हमें एक बात बताइए, आप पहले तो दंडवत प्रणाम बोल रहे हो और एक प्रणाम बोल रहे हो, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्रणाम है ऐसे नमन करना, ऐसे नमन करना, बिल्कुल झुक कर नमन होकर, सिर झुका कर, कमर को झुका कर ऐसे प्रणाम किया जाता है, इसे प्रणाम कहते हैं। और दंडवत प्रणाम पता है आपको, जैसे आपने बोला हिंदू धर्म से हैं, तो जो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जाता है, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम ऐसे करके पूरे साष्टांग होकर दंडवत प्रणाम किया जाता है। जैसे कि आपको हमारे साथी भाई साहब दिखाएंगे, कैमरामैन से हम बोलेंगे थोड़ा सा, भगत जी दंडवत प्रणाम करके बताइए, गुरु जी को दंडवत प्रणाम करके बताइए। ये देखिए, दंडवत प्रणाम करके बताइए। हाँ, ये देखिए, ये साष्टांग दंडवत प्रणाम होता है, इस प्रकार किया जाता है। हाथ ऊपर रहते हैं, नाक नीचे रहती है, सिरे हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। ये तत्वदर्शी संत को और परमात्मा जिसे प्रतिष्ठित करना है उसे किया जाता है। और अगर इसके अतिरिक्त भगवान ने भी आपको स्वयं को प्रणाम करने का कह दिया है, और इसके अतिरिक्त हम अगर कि अपने आप को, अपने माँ बाप को, अपने दादा को, दादी को, किसी को भी, बूढ़े बुजुर्ग को अगर हम प्रतिष्ठित करके अधिष्ठाता बनाकर दंडवत प्रणाम करते हैं, तो हम शास्त्र का बात का उल्लंघन कर रहे हैं। कैसे सिद्ध होगा? ये देखिए, 16वें अध्याय का, मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि दंडवत प्रणाम करने का आदेश सिर्फ परमात्मा को है, और प्रणाम हम मतलब ऐसे सिर झुकाकर प्रणाम हम माता पिता को या अपने बड़ों का आदर सत्कार कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आदर सत्कार हमें करना है। इष्ट और अधिष्ठाता किसको बनाकर, ये इष्ट किसको बनाना? परमात्मा, परमात्मा को और सदगुरु को। पूजा भक्ति सहित 13वें अध्याय का 7वां श्लोक, पूजा भक्ति सहित, श्रद्धा भक्ति सहित सदगुरु गुरु का पूजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात आती है 1 से 5, देखिए 16वें अध्याय में हम आ गए हैं। 1 से 5 पद सहित देवी है। कौन सी संपदा? देवी संपदा। और आसुरी कहाँ से संपदा का कथन है? 6 से 20 आसुरी संपदा वालों के लक्षणों और उनकी अधोगति का कथन है। तो 1 से 5 के बीच में हम देखेंगे जो श्लोक है 1 से 5, इसमें देखिए तीसरा श्लोक आता है, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुता का अभाव, किसी से शत्रुता नहीं करना है होना, अपने आप में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यानी अपने आप को अधिष्ठाता नहीं बनाना है, आपको अपने आप को इष्ट नहीं बनवाना है, आपको अपने आप की पूजा नहीं कराना है आपको। अभाव, हे अर्जुन, ये हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न होने वाले पुरुष के लक्षण हैं। ये देवी संपदा को लेकर उत्पन्न होने वाले पुरुष के लक्षण सबसे पहले ये हैं कि वो अपने आप को अधिष्ठाता नहीं बनवाता, अपने आप को इष्ट नहीं बनवाता, अपने आप का पूजन नहीं करवाता, ठीक है। इष्ट तो बनाने का आदेश आपको बता दिया, शास्त्र में लिखा है कि परम से परमात्मा और सदगुरु को इष्ट बनाना है। क्यों? जब भगवान ने ही कह दिया कि मुझको प्रणाम करो, तो भगवान है, देवता है, इसलिए खुद को प्रणाम करने को बोला। अगर भगवान कह देते कि मुझे दंडवत प्रणाम करो और मुझको इष्ट बनाओ, ठीक है, तो फिर तो भगवान भी देवता नहीं कहलाते ना, क्योंकि स्वयं ही कह रहे हैं देवता जैसे तो वही लोग हैं जो स्वयं को इष्ट नहीं बनवाते।
अब पिता के, दादा दादी के, चाचा चाची के, सबके चरण छुए जाते हैं। तो अगर क्या हो गया, अगर हम अपनी पूजता करवाते हैं, अपने को इष्ट बनवाते हैं, अपने आप को अधिष्ठाता बनवाते हैं, तो हम शास्त्र आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, ब्रह्म आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, हम भगवत आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। और भगवत आदेश को उल्लंघन करने वाला सर्वोत्तम पापी होता है। ये प्रमाण देखने के लिए आपको देखिए, ये गरुड़ पुराण देखना, ये किसी के मन से नहीं बताते, गुरुजी जो कुछ भी बताते हैं शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। अब देखिए आप, ये गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक 13। जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वो पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजार हजार करोड़ों बार जन्म लेने के अनंतर उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपानुभूत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो अपने को संस्कृति चक्र से मुक्त नहीं कर लेता, जन्म से मतलब जन्म मरण से मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी कौन है? ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है। ये सबसे बड़ा पापी जो है, जो मोक्ष मार्ग नहीं अपना रहा, तत्व ज्ञान नहीं ले रहा। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस गरुड़ पुराण में लिखा है, अगर आपको इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, यदि इसलिए तत्क्षात ये अपने आप को इच्छा मोक्ष की इच्छा हो, तो सर्वदा सब प्रयत्न करके, प्रयत्नों का सभी अवस्था में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान प्राप्ति में ही संलग्न रहना चाहिए। तत्व ज्ञान से तात्पर्य क्या है कि शास्त्रोक्त ज्ञान। और अगर मोक्ष नहीं करवाया, तो ये बोल रहे हैं ना, मोक्ष नहीं करवाया तो आप इससे अधिक पापी कौन होगा? ये मोक्ष नहीं करवाया आपने, थोड़ा सा दिखाइए, कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा नीचे दिखाइए, कि अगर अपने आप को मुक्त नहीं करवा लेते तो उससे अधिक पापी कौन होंगे? वो मुक्त करवाने के लिए अभी आपको बताया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान है। वो तत्व ज्ञान क्या होता है? शास्त्रोक्त ज्ञान। और शास्त्रोक्त ज्ञान आपने स्वीकार नहीं किया तो आपसे बड़ा पापी कौन है? तात्पर्य अपने आप के पैर पड़वा लिए, अपने आप को इष्ट बनवा लिया, अपने आप को अधिष्ठित कर लिया, प्रतिष्ठित कर लिया, जो भगवत आदेश नहीं है। से परमपिता परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, वो सद्गुरु तत्वदर्शी संत को ही अधिष्ठाता बनाने का आदेश है, उसको प्रतिष्ठित करने का आदेश है। और अगर आपने अपने आप के पैर पड़वा लिए, दंडवत प्रणाम करा लिए, जो करवाते भी हैं, ये अभिमान है। और जिसमें अभिमान होता है वो देवता जैसा नहीं हो सकता। वो भगवत आदेश का उल्लंघन कर रहा है, तो भगवत आदेश का उल्लंघन कर लिया, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। शास्त्र आदेश का उल्लंघन कर दिया तो मोक्ष तत्व ज्ञान उसको मिलेगा नहीं, सत्य ज्ञान उसने स्वीकार किया नहीं, तो उसको मोक्ष प्राप्ति होगी नहीं। और मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी तो उससे बड़ा पापी कौन है? तत्व ज्ञान का अभाव, तत्व ज्ञान का उल्लंघन करना, भगवत आदेश का उल्लंघन करना सबसे बड़ा पाप होता है। अब ये तो बात हो गई, आपने हिंदू धर्म की बात कही थी। हिंदू धर्म में प्रणाम करना, किसको प्रणाम करना आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तत्वदर्शी संत, गुरु, सदगुरु और परम पिता परमेश्वर को ही दंडवत प्रणाम, उनको ही प्रणाम, उनको ही चरण स्पर्श करने का आदेश है। सभी को, इवन गीता ज्ञानदाता प्रभु से लेकर आप सभी को नमन करो ना, जब भगवान ने कह दिया रामचरितमानस में, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता नवाओ ही माता, ऐसे प्रणाम करो, बिल्कुल ऐसे नमन होकर प्रणाम करो। मगर दंडवत प्रणाम सिर्फ सदगुरु, तत्वदर्शी संत और परमपिता परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म को ही करना है। जैसे जो शास्त्रों का हवाला देते हुए भगत जी ने बताया, ये प्रणाम गुरु जी ने, किसी भी गुरु जी के भक्त को देख लेना, सब बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के सत साहेब, राम राम ये बोलते हैं। सर ये क्या कह रहे हो आप? जहाँ तक आपने कहा कि तत्वदर्शी संत और परमात्मा को दंडवत प्रणाम करने की बात है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम अपने माता पिता के पैर भी नहीं छू सकते? थोड़ा सा ऐसे कर देने में क्या चला जाएगा? अगर उनकी उससे मान सम्मान हो रही है, अगर वो खुश हो रहे हैं तो उनको खुश करने में क्या जाता है? इतना तो कर ही सकते हैं ना अपन। जी बिल्कुल, आपने बताया जैसा कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सभी लोग करते भी हैं, ठीक है। हम चलो, आपकी पहली बात तो देखो कि भगवान ने कहीं भी मना नहीं किया कि किसी को नमन मत करो, किसी का आदर मत करो, किसी का सत्कार मत करो, किसी के सामने झुको मत, ऐसा कहीं भी भगवान का आदेश नहीं है। पहली बात तो आपको क्लियर हुआ गीता से, है ना। और जहाँ तक आपने जो बोली है, ऐसे करने में क्या चला जाएगा, उनको खुशी मिल जाएगी तो उनको खुश करने से क्या दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ऐसे कर लेंगे क्या हो जाएगा? तो ये क्या है साहब, हमारे शरीर में भगवानों का वास है, ठीक है। भगवानों का वास कैसे है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी में कमल में अंदर तरफ, रीढ़ की हड्डी जो गुर्जे बने हैं ना, उसमें अंदर तरफ छोटी छोटी अंतड़ियाँ बनी हुई हैं। वो छोटी अंतड़ियाँ आप साइंस तौर पे भी देख सकते हो, अच्छे से जिन्होंने पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया था वो बता सकते हैं आपको कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर छोटी सी अंतड़ियाँ जो है, ये भगवान तो अपने लोक में है, मगर उनका जो शक्ति है, निराकार शक्ति के तौर पर हमारे शरीर में भी विराजमान है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है इस चीज़ का,
जैसे कि मूलाधार चक्र बोलते हैं, ये सबसे नीचे जो है ये इसको यहाँ से बताने की कोशिश की जा रही है, वैसे तो ये रीढ़ की हड्डी में सामने से बताने की कोशिश की जा रही है। मूलाधार चक्र में गणेश जी का वास, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये आप गरुड़ पुराण से भी देख सकते हैं। देखिए ये इसमें आया है इन चक्रों में क्रमश गणेश जी, मतलब मूलाधार चक्र में गणेश जी का। अब दूसरा आते हैं ब्रह्मा जी जो स्वाधिष्ठान चक्र में है, ये देखिए अब, देखिए ये ब्रह्मा जी क्लियर लिखा है और ये इनका स्वाधिष्ठान चक्र है। अब ये मणिपूरक चक्र जो है ये नाभि के सीध में पीछे रीढ़ की हड्डी में, ये इसमें विष्णु जी, ये देखिए नीचे शास्त्रों में, ये देखिए ये विष्णु जी आया और ये मणिपूरक चक्र आया। अब तीसरे विष्णु जी ये देखिए, तीसरे हैं हमारे हृदय में अनाहत चक्र बोलते हैं, जिसमें इसमें शंकर जी देखिए शास्त्र में, ये देखो शिव जी लिखा है, अनाहत चक्र में शिव जी। अब जो इसके बाद हमारे जैसे कंठ चक्र है, देवी भागवत पुराण है, इसमें वर्णन आता है मैं अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में ही रहती हूँ। ये इन मंत्रों की, इन भगवानों की साधना करते हैं, इनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो देवी जी के भी मंत्र हैं, इन मंत्रों का जाप करते हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य करते हैं। तो इन मंत्रों के जाप से ये देवता हमसे प्रसन्न रहते हैं। मतलब हम ये देवी जी जो अपने हृदय में, अपने भगत के हृदय में पार्वती तौर पर और कंठ में दुर्गा जी तौर पर रहती हैं, ठीक है। और जो त्रिकुटी है, जो आज्ञा चक्र है, इसमें सदगुरु का, और जो सहस्त्र चक्र है 1000 पंखुड़ियों का चक्र है, देखो इसमें बताया है, फिर से हम उसको देख लेते हैं। सहस्त्र चक्र में ये देखिए, हाँ, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का, और सहस्त्र चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, जो हम करते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। तो ये जो आज्ञा चक्र और ये सहस्त्र चक्र, इसमें भगवानों का वास है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी करते हैं, इनके मंत्रों को, इनका चिंतन भी करते हैं। अब क्या होता है, अब आपने जो बात कही कि ऐसे छूने में क्या हो जाएगा, ऐसे छूने में क्या हो जाएगा, तो आप स्वयं सोचिए, क्या आप किसी के चरणों को, आप अपने शरीर में उपस्थित ये माथे पे भगवान, और माथे मतलब पीछे इसकी सीध में, और ये हृदय में जो भगवान है, देवी जी हैं, शंकर जी हैं, हृदय में जो भगवान है, क्या इनको आप किसी के चरण लगा सकते हो? क्या उसको ऐसे उसके चरण यहाँ लगा के क्या आप उसको पापी बनाना चाहते हो? क्या हम अपने माँ बाप के चरण यहाँ पर छुआ कर अपने उनको पापी बनाना चाहते हैं और स्वयं को पापी बनाना चाहते हैं? क्या भगवान को लात मारना चाहिए? क्या आप सोचिए, कोई चरण में भगवान को मारा जा सकता है? किसी चरण, अपने चरण से भगवान को छुआ जा सकता है क्या? कि ये तो बिल्कुल सरासर असुर जैसे काम हो गए, सरासर ये राक्षस प्रवृत्ति जैसे काम हो गए। अरे भगवान हमसे कभी खुश नहीं हो सकते, इसलिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ का, ऐसा काम करने से मना करते हैं। मगर भगवान ने कहीं भी किसी को नमन करने, किसी को सत्कार करने, किसी को प्रणाम करने और किसी को आदर देने से कहीं मना नहीं किया।